नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की अ, दक्षिण भारत की जीवन रेखा कावेरी नदी की। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। कावेरी नदी का महत्व, इसका उगम प्रवाह, सहायक नदियां, प्रमुख बांध, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और इससे जुड़ी समस्याओं का विस्तार से जानेंगे समस्याओं को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। कावेरी नदी का उगम और प्रवाह देखेंगे दोस्तों। पहले हम कावेरी नदी का उगम कर्नाटका के राज्य के कोडागु कुर्ग जिले में स्थित तलकावेरी नामक स्थान से होता है। यह स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है और हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। यह कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस दौरान यह कई छोटे बड़े शहरों, गांवों और कृषि क्षेत्रों को जीवन प्रदान करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां इसे और भी विशाल बनाती है, जो इसे जल आपूर्ति में मदद करती है और आसपास के इलाकों को उपजाऊ बनाती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां। हिमावती नदी दोस्तों, यह पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटका के कावेरी में मिलती है। आक्रामती नदी दोस्तों, आक्रामती नदी है ना, नंदी हिल्स है, नंदी के पर्वत है। नंदी हिल्स में, नंदी के पर्वत पर कर्नाटका में उसका उगम है। और यह ना कावेरी को है ना कनकापुरा करके एक जगह है, वहां पे मिलती है। और कन्नड़ में ना उसको संगम बोलते हैं। कन्नड़ भाषा में है ना उसको संगम करके बोलते हैं। और फिर वो कुछ दूर जाने के बाद है ना कोलार डिस्ट्रिक्ट है ना, कोलार आपने वो मूवी तो देखी होगी KGF। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स का जो मूवी है ना, कोलार जगह है ना, कोलार एक जिला का ही है। और बेंगलुरु का जो जो गांव का क्षेत्र आता है, रूरल डिस्ट्रिक्ट जो बोलते हैं हम, वहां पर बहती है। फिर उसके बाद है ना इस रिवर को है ना आज के इस नदी को है ना हम बेंगलुरु का जो शहर है ना, वहां पे उपयोग करते हैं इस नदी का पानी को। वो भी 20% इस नदी का जो पानी है ना, वो बेंगलुरु के लोग ही यूज करते हैं या वापरते हैं। अच्छा, फिर ये जो नदी है ना कहाँ पे मिलती है, फिर चिक चिक्कर चिकरा या चिकरा या पनहा पनहाली करके एक लेक है दोस्तों। वहां पे केनी केनी बर वरना केनी बर नारायणपुरा करके नारायणपुरा करके एक जगह है। वहां पे वहां पे ना कावेरी में मिलती है। बेंगलुरु के पास बहने वाली यह नदी कावेरी में जाकर मिलती है। फिर हम देखेंगे भवानी नदी। यह तमिलनाडु की बहती यह तमिलनाडु में बहती है और कावेरी को जल आपूर्ति करती है। अमरावती नदी, यह एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो तमिलनाडु के कावेरी में मिलती है। अमरावती नदी जो है ना, वो कावेरी की सबसे बड़ी कावेरी की मेजर ट्रिब्यूटरी बोल सकते हो, जो कोयम्बटूर के वहां पे मिलती है। अमरावती नदी है ना कावेरी को कहाँ पे मिलती है, कोयम्बटूर के वहां पे मिलती है दोस्तों। और वो है ना कंटिन्यूशन करती है फिर पंबार और चिन्नार नदियों के वहां पे केरला को। और ये जो नदियां है ना दोस्तों, वो केरला की नदियां हैं। इन केरला में भी ये है, पंबार और चिन्नार रिवर्स इन केरला। ओके, फिर वो स्टार्ट कहाँ से होती है, मंजापति घाटी है, वहां पे अन्नामलाई हिल्स के वहां पे
और पालनी हिल्स जो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, एंड वो ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है केरला में ही। वहां से बहते हुए पहाड़ों से बहते हुए आती है। फिर वो नॉर्थ वहां से बहते हुए उत्तर की दिशा में जाकर अमरावती रिजर्वायर के वहां पे अमरावती डैम है और अमरावती नगर भी है, वहां पे ज्वाइन होती है कावेरी। फिर ज्वाइन होती है कल्लापुरम रिवर। फिर आगे जाकर है ना ये कल्लापुरम रिवर में ज्वाइन हो जाती है। और इसका जो माउंट है ना वो अजंडा वैली है, अजंडा वैली है। उद उदुमलाई उदुमलाई पेट्टाई करके एक जगह है कि ये एक जगह है। और फिर वो आगे जाकर है ना कावेरी को है ना तिरुमु तिरुमु कुड़ाल तिरुमुकुटल तिरुमुकुटल के वहां पे ना 10 किलोमीटर है ना करूर के वहां वहां पे मिलती है दोस्तों। और यह एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है जो तमिलनाडु में कावेरी में मिलती है। लक्ष्मी तीर्थ नदी, यह कर्नाटका में बहती है और कावेरी में मिलकर इसका जलस्तर को बढ़ाती है दोस्तों। और नोयल नदी, तमिलनाडु के में बहने वाली यह नदी कृषि और जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सभी सहायक नदियां कावेरी नदी को जल प्रदान करती हैं और दक्षिण भारत में कृषि एवं जल विद्युत उत्पादन में सहायता करती हैं। कावेरी नदी का महत्व, कावेरी नदी दक्षिण भारत के लिए कई तरीकों से महत्वपूर्ण है। यह न केवल जल आपूर्ति को स्रोत है बल्कि कृषि, बिजली उत्पादन और धार्मिक गतिविधियों में भी विशेष स्थान रखती है। सिंचाई और कृषि में योगदान, कावेरी नदी के किनारे कई उपजाऊ खेत हैं जहां धान, गन्ना, नारियल और मसालों की खेती होती है। जल विद्युत उत्पादन, इस नदी पर बनने बांधों से हजारों मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है और जो कर्नाटका और तमिलनाडु को ऊर्जा प्रदान करती है। धार्मिक महत्व, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इसके किनारे कई प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं, जैसे श्रीरंगपट्टनम और तिरुचारापल्ली में स्थित श्रीरंगम मंदिर है। पर्यटन और संस्कृति, कावेरी नदी के किनारे बसे शहर और तीर्थ स्थल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। कावेरी नदी पर बने प्रमुख बांध और जल योजनाएं, कावेरी नदी पर कई महत्वपूर्ण बांध और जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं, जो जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए बनाई गई है। कृष्णराज सागर बांध, KRS डैम बोलते हैं उसको। यह बांध कर्नाटका मांड्य जिले में स्थित है और सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। मेट्टूर डैम है। यह तमिलनाडु में स्थित सबसे बड़ा बांध है जो कावेरी नदी के जल प्रदान में अहम भूमिका निभाता है। कावेरी बांध, यह बांध कर्नाटका में स्थित है और इसे कई जिलों में सिंचाई की जाती है। अमरावती बांध, तमिलनाडु में स्थित यह बांध कृषि और मछली पालन में सहायक है। इन बांधों में से केवल जल संग्रहण और आपूर्ति होती है, बल्कि यह बाढ़ और नियंत्रण करने में भी सहायक होते हैं। कावेरी जल विवाद और इससे जुड़ी समस्याएं, हालांकि कावेरी नदी को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है, खासकर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच। इसका कारण जल बंटवारा है, क्योंकि दोनों राज्यों को इस नदी के जल की आवश्यकता होती है। जल बंटवारा विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल के समान वितरण को लेकर विवाद है।
प्रदूषण, शहरी और औद्योगिक अस्पष्टित अप अ, अपशिष्ट कावेरी नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, बारिश के पैटर्न में बदलाव के कारण नदी में जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव, जल की मांग बढ़ने से नदी पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, कावेरी नदी केवल जल का स्रोत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की संस्कृति, कृषि और ऊर्जा उत्पादन का आधार है। इसे स्वच्छ और संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तल कावेरी है ना दोस्तों, जहाँ से कावेरी नदी का जन्म है, उगम है, वहां पर है ना दोस्तों बहुत फेमस तीर्थ स्थल है जो कर्नाटका में है। और वो कावेरी नदी पर है ना हर साल तुला संक्रमणा करते हैं लोग। हजारों श्रद्धालु ना वहां जाकर तुला संक्रमणा करते हैं और उनका ना कावेरी को है ना अपना सम्मान आदर देते हैं। हर साल जाते हैं श्रद्धालु वहां पे कावेरी को उसका रेस्पेक्ट करते हैं। और कावेरी जो है ना जब वो वहां से निकलती है ना तो मैसूर जिला आती है। मैसूर जिले में है ना दो आइलैंड्स है, दो द्वीप है, जहाँ पे वो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुंदरम वहां पे वो फॉर्म होता है। और फिर शिव समुंदरम के वहां पे ना अपना शिव समुंदरम द रिवर ड्रॉप्स 98 meters forming the famous falls। हाँ, तो वहां पे क्या करती है ना शिव समुंदर के वहां पर 98 मीटर्स का है ना फॉल्स है वहां पे, वाटरफॉल्स होता है दोस्तों। और उसको बोलते हैं गगन चुकी या तो एंड 12 चुकी। वहां पे गगन चुकी बोलते हैं या तो 12 चुकी करके वाटरफॉल्स होता है, उसको वैसा बोलते हैं। वो फॉर्म होता है, बनता है वहां पे दोस्तों। और है ना फिर कर्नाटका में ना इस रिवर को ना तमिलनाडु में एंटर होने के बाद ना फिर उसके बाद में ना तमिलनाडु में एंटर होती है। तो वहां पे ना एरोड के पास है ना, एरोड और सेलम डिस्ट्रिक्ट के वहां पर एंटर होती है कावेरी को। फिर है ना भवानी रिवर भी आके मिलती है। भवानी रिवर कावेरी को वहां पे आकर ही मिलती है। भवानी करके एक जगह का नाम भी है। फिर हुंगना काल मेजर बहुत बड़ा लैंडमार्क है कावेरी के लिए तमिलनाडु में। और त्रिची और तांजावुर है ना, तांजावुर वो बहुत इम्पोर्टेंट टाउन्स है, महत्वपूर्ण टाउन्स है कावेरी के तट पर। फिर उसके बाद है ना कावेरी 800 किलोमीटर की सफर तय करके ना वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। फिर उसके दो महत्वपूर्ण माउथ है, यानी जहां पे वो मिलती है ना उसके वो दो है। और एक नदी का एक होता है लेकिन कावेरी का दो है। एक तो है कोलिडाम वो है ना कोलिडाम है ना डिस्ट्रीब्यूटरी है। जैसे है ना अपना गंगा का अगर हम देखेंगे ना, गंगा जब कलकत्ता के यहाँ पे कलकत्ता के पहले ये कौन सा है वो हावड़ा नहीं हुगली नदी जो है ना आपका वहां पे जाती है ना, हुगली नदी के वहां पे हुगली नदी के वहां पे। तो हुगली नदी है ना गंगा ना दो भागों में बांटी जाती है कलकत्ता के वहां पे। तो है ना बटने के बाद है ना एक तो हुगली बनती है और एक गंगा बनती है। जो हुगली नदी है ना वैसे ही वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटर ही है। वो क्या करती तोड़कर गंगा को क्या बोलते हैं उसे दो भागों में बंटने के बाद, क्योंकि गंगा वहां पे जाने तक है ना पहाड़े मिट्टी वो सब आता है ना रास्तों में, तो उसको पार करके दो भाग हो जाते हैं उसके। तो भाग होने के बाद एक हुगली नदी बनती है और एक गंगा रहती है। तो जो वैसे ही तो हम अगर बोलेंगे ना गंगा का डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है तो
हुगली नदी गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी है, वैसे ही उसी प्रकार से कावेरी नदी का डिस्ट्रीब्यूटरी जो है ना वो कोलीधाम है, जो है ना उत्तर दिशा से आती है कावेरी को, और वो है ना डेल्टा बनाती है तांजावुर के वहां पे, और वो स्प्लिट होती है जो मैंने अभी आपको बताया था। वो तो स्प्लिट तो हो गई क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ओके, तो वहां से वो कावेरी नदी को, कावेरी नदी है ना डिस्ट्रीब्यूटरी स्प्लिट तो हो गई, जैसे हुगली नदी होती है। फिर वो ना आइलैंड है, कावेरी आइलैंड में ना श्रीरंगपट्टनम के वहां पे ना, श्रीरंगपट्टनम के वहां पे जाकर ईस्ट वर्ड में, ईस्ट पूर्व की तरफ जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है दोस्तों। फिर है ना कावेरी का जो रिवर बेसिन है ना वो है ना 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है, एस्टिमेटेड है वो भी, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे हैं उसके, ये ट्रिब्यूटरीज बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी तो एक ही होता है लेकिन ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे होते हैं। उप नदियां बहुत सारी होती हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी जो है ना वो एक ही होता है। हाँ, फिर आगे जाकर उसकी भी नदियां बनती, नदियां आके उसकी भी उप नदियां होती है। ओके, तो इसका है सिमशा, हेमावती, अक्रावती, होनुहोल, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी रिवर, लोका पावनी, नोयल एंड अमरावती रिवर। ये सारे हमने इस वीडियो में हमने देखे ही है, ये तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, बाकी लॉन्ग में तो मैंने आपको बताया ही है। फिर हम देखेंगे कि अक्रावती की जो नदी है ना उसकी भी हम ट्रिब्यूटरीज देखेंगे दोस्तों। अक्रावती नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो है ना कुमुदवाती और वृषभावती रिवर्स है, दिस रिवर। अच्छा हाँ, तो ना भवानी रिवर के बारे में हम देखेंगे। भवानी रिवर जो है ना वो कावेरी की ना बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, ट्रिब्यूटरी है। और वो ना नीलगिरी हिल्स में ना उसका उगम है। वो है ना 12 मेजर रिवलेट्स, जो छोटे छोटे 12 नदियां है ना, 12 नदियों से मिलकर वो भवानी नदी 12 मेजर, जो बड़े 12 मेजर रिवलेट्स, रिवलेट्स यानी क्या होता है ना, रिवर के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना उसको हम रिवलेट्स बोलते हैं। जैसे ईगल के बच्चे को ईगलेट्स बोलते हैं ना, वैसे रिवर से जो थोड़ा फ्लो होने के बाद है ना रुक जाते हैं, आगे उनको ये नहीं होता है, तो उस वैसे ही रिवलेट्स होते हैं। तो रिवलेट्स को है ना 12 रिवलेट्स मिलकर वो जाकर फिर भवानी नदी में मिलते हैं। और वेस्ट और ईस्ट वारगढ़ ट्रिब्यूटरीज है, वेस्ट से भी वारगढ़ आता है और ये भी आता है कमिंग। और नीलगिरी पर्वत है ना, नीलगिरी पर्वत नीलगिरी पर्वत से आता है, ईस्ट और वेस्ट का वारगढ़ ट्रिब्यूटरीज है ना वो। और वो लार्जेस्ट और वहां पे है ना बहुत बड़ा लार्जेस्ट डैम भी है, तमिलनाडु में है वो डैम। और भवानी नदी जो है ना वो ना पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल यानी ना पेरिनियल यानी हमेशा बहती है ना, हाँ, पेरिनियल यानी 12 महीने बहती है। भवानी नदी 217 किलोमीटर, वो है ना हिमालयस में, जैसे गंगा इंडस वगैरह है ना, आपका ब्रह्मपुत्र जैसे हिमालय से आए हैं वो नदियां, वो 12 महीने बहती है। वैसे ये भी आपको 12 महीना ही बहेंगी। कावेरी नदी है ना कभी सूखती नहीं है, जैसे अपना अगर साउथ में अगर हम देखेंगे कृष्णा गोदावरी वो सूख जाता है गर्मी में, हमको उसका पानी आपको ना वहां पे अगर आप जाओगे ना तो आपको सिर्फ वहां से लाया हुआ मिट्टी रेती वही सब मिलेगा, नदी को आप इतना देख नहीं पाओगे। हाँ, वही बरसात के टाइम में आपको नदी फुल दिखेगी, वैसा नहीं है। और ये क्या होता है ना कि ये 12 महीने आपको बहती रहेगी, भले ये पहाड़ों से आती है, हिमालय से नहीं आती है, लेकिन ये आपको 12 महीने नदी बहती हुई नजर आएगी। जैसे हिमालय से आती है ना गंगा, ब्रह्मपुत्र, आपका इंडस, जो सिंधु नदी है वो 12 महीने बहती है हिमालय से आने के बावजूद। वैसे ये भी दक्षिण में ये 12 महीने बहती है।
और फिर है ना मोस्टली फिर साउथ वेस्ट में जाती है मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की तरफ जा, हाँ, पेरिनियल रिवर है फेड मोस्टली बाय द साउथ वेस्ट मानसून एंड सप्लीमेंटेड बाय द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये जो है ना साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भी बहती पानी रहता है इसके अंदर, और नॉर्थ ईस्ट बारिश की वजह से भी हमको इसमें पानी मिलता ही है। तो इसके लिए 12 महीने आपको पानी ही पानी मिलेगा। और फिर है ना ये ना 6200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है ना जाने के बाद वाटर शेड वेन्स कहाँ पे होता है ना 6000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर फिर स्प्रेड ओवर, हाँ, इसका जो एरिया है ना वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। 87% तमिलनाडु में है, 9% केरला में है और 4% कर्नाटका में है। फिर हेमावती रिवर के बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों। हेमावती रिवर है ना वो भी वेस्टर्न घाट से पैदा, उसका स्टार्टिंग वहीं पर है, उसका जो उगम है ना, स्टार्टिंग बोलो उगम बोलो ओरिजिनेट बोलो एक ही बात होता है। और वो है ना एलिवेशन ऑफ 1219 मीटर नियर बलाला रायना नारायणा बलाल लारायन लारायन दुर्गा इन बलाला नारायण दुर्गा लारा बल्ला बल्लारा बल्लाला नारायण दुर्गा इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है ना दोस्तों, वो है कर्नाटका के स्टेट में है और है ना सदर्न इंडिया में है। और वो क्या करती है ना वहां से निकल कर चिकमंगलुरु, हासन डिस्ट्रिक्ट, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में बहने के बाद ये नदी है ना कावेरी में मिलती है, कृष्णराज सागर में मिलती है कावेरी को। तो ये था हमारा कावेरी नदी दोस्तों। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।